जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर खान साहब का जो साइफर केस है वो किस तरीके से चलाया जा रहा है उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद चीजें हैं। एक ऐसा यू टर्न है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सुनते, वो कौन सा यू टर्न है वो भी आपको बताएंगे और कुछ मजीद चीजें उनके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि आज के इस व्लॉग के अंदर रोशनी डाली जाए। लेकिन पहली चीज जो मैंने आपसे शेयर करनी है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि लोग बाहर निकलें, रैलियां निकालें। मुल्क भर से रैलियां निकलने की खबरें भी आ रही हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों से हमने ये भी देखा कि गिरफ्तारियों की खबरें भी आ रही। लाहौर से जो खबर आई, हमाद अजहर साहब ने भी उसको ट्वीट किया और बताया कि उनके वालिद जो मियां अजहर साहब हैं, जिनकी उम्र 82 बरस है और वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया भी इसको रिपोर्ट करता रहा, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। ये हम न्यूज की खबर आप सामने देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज की खबर आप सामने देख सकते हैं कि हमाद अजहर के वालिद साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर लाहौर से गिरफ्तार। अब ये कौन सा उन्होंने ऐसा जुर्म कर दिया? ऑब्वियसली जो पीटीआई की मुख्तलिफ हलकों वगैरह के अंदर रैलियां वगैरह निकलनी थी, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि जी पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। मुख्तलिफ जगहों पे लोगों के घरों पे छापे मारे गए। जावेद हाशमी साहब के घर पे भी छापा पड़ा, दोबारा उनके घर के बाहर पुलिस मौजूद थी और बहुत सारी वीडियोज आई हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी बड़ी रैलियां भी निकली, लोग भी बाहर निकले। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, खान साहब को इस वक्त इक्तदार से अलहदा करने के बाद जो उनके सियासी मुखालफीन हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो दो चैलेंजेस हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा और एक ओवरसीज पाकिस्तानी। और अब इस मसले को किस तरीके से टैकल किया जाता है, ये बड़ी जो है ना एक डेलिकेट इशू है कि इसको किस तरीके से सियासी तौर पे आप हैंडल करेंगे। पर एनीवे, रैलियां वगैरह निकली, गिरफ्तारियों की खबरें भी आई, लेकिन सिलसिला चलता रहा। और वो जो कॉल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि लोग बाहर निकलें और रैलियां निकालें, पुरअमन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कंपेनिंग करें। अब बहुत सारे लोग इसमें ये कह रहे थे कि जी वो पार्टी क़यादत की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा, पार्टी क़यादत की तरफ से साइफर मुकदमे पे बात नहीं हो रही, उस चीज पे बात नहीं हो रही। अभी जो फोकस है जमात का, जिन लोगों से मेरी बात हुई, जिन लीडरान से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारा एक ही फोकस है कि हर हालत में, जी हाँ जी, हर हालत में 8 फरवरी को इलेक्शन हो, कोई मौका नहीं देना किसी किस्म का, चाहे हमारे पास बल्ले का निशान नहीं है, चाहे हमारे पास जो है वो तमाम तर पाबंदियों का हमें सामना है, मुख्तलिफ हमारे पास निशानात हैं, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि अभी अगर कहीं पे भी हमें कोई रिलीफ मिलेगा तो वो पाकिस्तान की अवाम देंगे। वही बात जो 2 साल से मैं आपको बता रहा हूं कि रिलीफ इमरान खान को और उनकी जमात को तभी मिलेगा जब अवाम के हाथ में चीजें आएंगी, और वो तभी आएंगी जब इलेक्शन होगा। तो उनकी तमाम तर तवज्जो इलेक्शंस के ऊपर है कि इलेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अच्छा जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आज सियालकोट में गालिबन जलसा है। गुज़िश्ता रोज उनका लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा था, लेकिन वो इंतहाई मायूस कुन किस्म का जलसा था। और ये सामने नेशन की खबर भी आप देख सकते हैं, पुअर शो एट लियाकत बाग। इसमें यह भी बताया गया खबर के अंदर, अगर आप तफसील पढ़ें, कि शहबाज शरीफ साहब ने इस पे नाराजगी का इजहार किया कि जनाब इधर कोई बंदे ही नहीं आए। और उधर से जो वीडियोज आई हैं वो तो इंतहाई हैरान कुन किस्म की हैं कि शहबाज शरीफ साहब लियाकत बाग में तकरीर कर रहे हैं और वहां पे जो सामने कुर्सियां पड़ी हैं उनमें से आधी कुर्सियां भी खाली हैं। पिंडाल तो छोड़ दें, कुर्सियां भी जो है आधी खाली हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त नून लीग की पॉपुलैरिटी का, कि पिंडी में वो कितनी पॉपुलर है, लाहौर में वो कितनी पॉपुलर है, या किसी और जगह पे कितनी पॉपुलर है, वो भी आपको पता है। अच्छा, जो मैं पहले भी खबर आपसे शेयर कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलीज वगैरह निकल रही हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, लेकिन ये सामने जो आप देख सकते हैं खबर, मुख्तलिफ शहरों से छापों और गिरफ्तारियों की इतलात आना शुरू हो गई हैं। बानी चेयरमैन के हुक्म के मुताबिक कल पाकिस्तान के तमाम हलकों से इंशाअल्लाह पुरअमन रैलियां निकलेंगी। ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है। रात के अंधेरे में फस्तायत का नाज पाकिस्तान की रोशन उमंगों और सुनहरे मुस्तकबिल को नहीं रोक सकता। हमाद अजहर साहब ने गुज़िश्ता रात ये ट्वीट की थी, लेकिन आज सुबह जब उनके वालिद साहब ने वो वहां पे रैली वगैरह गालिबन को निकालने की कोशिश की या वो बाहर निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारियों की खबरें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि छापों की खबरें, वो गुज़िश्ता रात से ही आ रही थी। अच्छा, एक और चीज, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई भी है। राहत फतेह अली खान साहब गालिबन अपने किसी जो है घर में काम करने वाले मुलाजिम या अपने किसी शागिर्द को वो उसके ऊपर कोई तशद्दुद कर रहे हैं, तो वो बड़ी ज्यादा वीडियो वायरल हुई। उसमें वो पूछ रहे हैं कि बोतल किधर है। अब उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सामने आई है। वो बुनियादी तौर पे दम करके उन्होंने पानी जो है पीर साहब से एक बोतल में रखा हुआ था, और वो जो जब वो बोतल का पूछ रहे हैं तो जो अवाम उन पे तनकीद भी कर रही थी,
ज्यादातर लोगों को ये नहीं था कि वो बोतल पे उनको गुस्सा है, लोगों को ये गुस्सा था कि यार आपको बोतल पे गुस्सा है पर आप बंदे को इतना मार रहे क्यों हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा था कि बोतल एक और ले लें। बोतल तो मतलब कोई सी भी बोतल मिल जाती है ना। अब आई डोंट नो वो किस चीज की बोतल थी, शायद की बोतल थी, पेप्सी कोला की बोतल थी, तो मुझे तो नहीं पता था। अब पता चला कि वो गुस्सा इसलिए था कि वो पीर साहब ने पानी दम करके दिया हुआ था और वो उसकी बोतल थी। तो वो आपको पता है वो करवा के कहीं से लाए होंगे, तो वो बोतल थी, तो उसका इश्यू था। तो मेरे ख्याल में उस पर तो फिर गुस्सा बनता है कि पीर साहब ने दम करके दिया हो पानी और वो बोतल। पर मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से इसको राहत फतेह अली खान साहब हैंडल कर सकते थे। बड़े अनफॉर्चुनेट मनाजिर हैं जो हमने देखे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज नून लीग का मंशूर सामने आया, एमक्यूएम वाले भी अपने मंशूर पे बातें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी अपने मंशूर पे बातें कर रहे हैं। अब इस पे बहुत सारी चीज है, लोग कह रहे हैं कि जी आप मंशूर की तफसील पे बताएं, मंशूर क्या है, मंशूर में क्या नहीं है। देखें, ये जो मंशूर है ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। या तो हम अपनी जात से झूठ बोलें, क्या ये जो मंशूर है इसको पढ़ के अवाम वोट डालेंगे, क्या अवाम को उस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। मैं ये जो बात कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पहले तो सियासी जमातें कहती थी ना कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन जो बल्ले का निशान वापस लिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में, उसकी वजह से अवाम से लेवल प्लेइंग फील्ड छिन गई है। हाँ जी, पहली दफा ऐसा हुआ है कि यह मामला अब सियासी जमातों का नहीं रहा। सियासी जमातों का था ना कि वो अपना अपना शिकायत करती थी कि जी उसको सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उसको पंजाब में नहीं मिल रही, उसको केपीके में नहीं मिल रही। लेकिन इस फैसले के नतीजे में जो बल्ले का निशान वापस लिया गया है, ये अवाम से लेवल प्लेइंग फील्ड वापस ले ली गई है, खींच ली गई है, छीन ली गई है। इसलिए कि अगर नून लीग का वोटर जो सपोर्टर है, जो अवाम उनको वोट देना करना चाहती है, उनके हक में वोट डालना चाहती है, उनको पता है कि एक निशान है। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी को डालना चाहते हैं उनको भी पता है तीर का निशान है, लेकिन जो तहरीके इंसाफ को डालना चाहते हैं उनको पता ही नहीं है कि निशान कौन सा है या कितने निशान है। इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको दे दूं, सनम जावेद साहिबा जो जेल से इलेक्शन लड़ रही हैं, सनम जावेद को 3 मुख्तलिफ निशानात अलॉट किए गए हैं। उसमें एक रैकेट है, एक फ्रेम है और एक तकिया है। और इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस फैसले के नतीजे में ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिया ये फैसला, फिर पेशावर हाई कोर्ट में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके आखिरी हतमी फैसला आया, उस सारे प्रोसेस के नतीजे में अवाम से लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली गई है, वोटर से लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली गई है। अब नून लीग का वोटर, पीपल्स पार्टी का वोटर और तहरीके इंसाफ का वोटर एक लेवल पे नहीं खेल रहा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड उसके लिए नहीं है। तो ये बात अब जिस तरह मैं कह रहा था कि ये सियासी जमातों की बात नहीं है, अब अवाम से इस फैसले के नतीजे में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो छीनी गई है। एनीवे, अब ये फैसला तो आ गया है, मोअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुल्क की सबसे आला अदालत है, अदालत के फैसले को हम मनोअन मानते हैं। लेकिन उस फैसले के नतीजे में जो सियासी असरात हो रहे हैं उस पर कॉमेंट करना सबका राइट है, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है फैसला। और बहुत सारे जो आईनी माहिरीन हैं वो भी इस हवाले से मुख्तलिफ आरा रखते हैं। कुछ ये कहते हैं कि जनाब ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला, ऐसा ही होना चाहिए था, और एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ये समझती है कि ये जो फैसला है इसके नतीजे में जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर हैं सैफुल्लाह अबड़ो साहब, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के सामने से गालिबन वो दस्तबरदार हो गए हैं, उनको टिकट दिया गया था। वो मेरे से भी उनकी मुलाकात होती थी, हमारे प्रोग्राम में भी आते थे और वो कहते होते थे कि जी लड़काना में ये हो गया और लड़काना में वो हो गया। पर अब वो पीपल्स पार्टी के हक में क्यों उनके हक से जो है अपने हक से वो दस्तबरदार हो गए हैं और पीपल्स पार्टी के हक में वो बैठ गए हैं। शायद वो ये कह रहे हैं कि जी हमने पीडीएम की हुकूमतों को हराना है, पीडीएम की दीगर जमातों को हराना है, नून लीग को हराना है। भाई बिलावल के मुकाबले में वहां पे कौन सी ऐसी कोई पीडीएम की जमात जो है दूसरी बहुत ज्यादा मजबूत है जो उनको हरा देगी। पर एनीवे उन्होंने ये फैसला किया और जमात ने उनको इसके ऊपर कोई शो कॉज नोटिस वगैरह भी जारी किया है। अच्छा, अब इस चीज से एक और चीज याद आई कि इन्होंने भी यू टर्न लिया है अबड़ो साहब ने, लेकिन इस वक्त जो हम एक यू टर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख का इतना बड़ा यू टर्न है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको हमने इतने छोटे पीरियड में कोई इतना बड़ा यू टर्न हमने देखा हो। जिस लेवल के ऊपर ये यू टर्न है उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। कुछ महीने पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई ऐसा यू टर्न ले सकता है, और हम ये भी नहीं सोच सकते थे कोई ऐसा यू टर्न लेगा और उस यू टर्न का कोई जिक्र भी नहीं होगा, मीडिया में उसके ऊपर बहस भी नहीं होगी। आज भी इमरान खान के यू टर्न की बातें होती हैं। मैं बात कर रहा हूं ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हो रहा है,
ये खबर सामने आप देखें, नून लीग और पीपल्स पार्टी के सरबराह आमने सामने मनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हूं। मतलब ये खबरें पढ़ के ये जो दावे बिलावल साहब कर रहे हैं, आगे से नून लीग वाले जवाब दे रहे हैं। आज अता तारड़ साहब फरमा रहे थे कि सिंध से एक वडेरा आया हुआ है, नून लीग वालों ने अपना कारकुन खड़ा किया है, मैं कारकुन हूं। मतलब इससे ज्यादा अवाम के शऊर की तौहीन हो सकती है? इससे बड़ा यू टर्न हो सकता है कि ये इकट्ठे बैठ के जलसों में तालियां बजाते थे और भाई बहन थे ये, लेकिन इसके ऊपर मीडिया उस तरह बात ही नहीं करता। इसके ऊपर वो दानिश्वर यू टर्न के हवाले से कोई जिक्र ही नहीं करते। पर ये जो यू टर्न है ये अवाम देख रही है, ये वो यू टर्न है जिसकी वजह से अवाम कंप्लीटली जो है ना वो एक तरह से इनसे टर्न ऑफ हो चुकी है, इनसे वो साइड पे हो चुकी है और वो ये सारा प्रोसेस देख रही है कि जनाब ये क्या मजाक है, क्या भोंडा मजाक है। कुछ दिन पहले तक आप लोग क्या फरमा रहे थे, अब क्या फरमा रहे हैं। अचानक चीजें जो है वो तमाम आप लोगों ने ऊपर नीचे कर दी हैं और आप एक दूसरे के खिलाफ हो गए। पहले असेंबली में खड़े होकर बिलावल कहते थे ये मेरे वजीर आजम हैं, वो कहते थे ये मेरे वजीर खारजा हैं। सिंध को शहबाज स्पीड चाहिए थी, कराची को शहबाज स्पीड चाहिए थी, नून लीग को बिलावल जैसा वजीर खारजा चाहिए था। बिलावल किसी के भाई थे, कोई किसी की बहन थी। और अब जो है ये कह रहे हैं कि जनाब चैलेंज कर रहा हूं, ये इंतकाम ले रहे हैं, ये पीटीआई की औरतों को पकड़ रहे हैं, ये उसको कर रहे हैं। भाई उस सारी हुकूमत का तो आप सब लोग हिस्सा थे। पूरी दुनिया में जहाजों में आप लोग घूमते रहे, इकट्ठे घूमते रहे, एक दूसरे को शाबाशें देते रहे, एक दूसरे की तारीफें करते रहे। और अब आखिर में आके अवाम के शऊर की तौहीन, बल्कि तजलील, इससे ज्यादा तजलील तौहीन अवाम के शऊर की हो ही नहीं सकती कि जब आप एक दूसरे के खिलाफ, हाँ अगर आप मिल के इमरान खान के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, वो तो आपका मौकिफ है, वो तो ठीक है, मानना आपका हक है। लेकिन आप इस तरह की जो नूरा कश्ती, मैं तो यही कहूंगा, इसके लिए और कौन सा बेहतर वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एनीवे ये वो यू टर्न है जिसके ऊपर मीडिया में कोई ज्यादा जो है हमें बात करते हुए लोग नजर नहीं आते। कि प्रोग्रामों में पहले कहा जाता है कि जी आज उन्होंने ये बयान दे दिया, सुनिए उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, हम भी ये सुनाते हैं, करते हैं और फिर उसके ऊपर बहस भी होती है। समटाइम लगता है कि हम अपने ही शऊर को थप्पड़ मार रहे हैं, अपने ही शऊर की तौहीन कर रहे हैं कि जी बिलावल साहब ने ये कह दिया और नून लीग ने वो कह दिया, कि हमें नहीं पता। और दूसरा, इनके जो मंशूर आए हैं उसके ऊपर भी बात हो रही थी और मियां साहब ने कल जो मंशूर जारी किया, उन्होंने उसका वो पंजे का निशान लगाया। अब वो अगर आप पंजे का निशान देखें जो उन्होंने लगाया, वो इस तरह था, वो इस तरफ था, उनका जो अंगूठा था उसका जो स्क्रीन के ऊपर था, और मियां साहब ने इस तरह हाथ लगा दिया, अंगूठा इस तरह, और फिर भी वो खुल गया। तो वो एक थोड़ा सा उसमें लगा ऐसे कि पता नहीं वो कोई बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी थी कि जनाब वो अंगूठे का निशान उस तरफ था, लेकिन वो अंगूठा इधर था, उल्टा हाथ उन्होंने लगाया, फिर भी वो टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने पढ़ ली और वो मंशूर एकदम से आ गया। और यकीनन उस मंशूर के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो एक और खबर भी आपसे शेयर करनी है, और वो खबर ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 17 साल बाद कैलबरी, जी हाँ जी, कैलबरी जो फॉन्ट है उसको बदलने का फैसला किया है। तो ये खबर थी टेक्नोलॉजी की, मैंने कहा साथ ही ये खबर भी आपसे शेयर कर दी जाए टेक्नोलॉजी की। अच्छा जी, ये सामने आप खबर देख सकते हैं, एक्सप्रेस की खबर है, साइफर केस फिक्स मैच है जिसमें ज्यूरी और प्रोसिक्यूशन एक पेज पे हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा, आपको गुज़िश्ता रोज भी मैंने आप बताया था कि इमरान खान साहब के वुकला कहीं वहां पे नहीं पहुंचे टाइम पे, कुछ बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा कि हम बाहर खड़े थे, हमें अंदर नहीं आने दिया गया, और 2 दिन कोई वक्त पे उनकी हाजिरी नहीं हो सकी। पूरी तफसील मैंने आपसे शेयर की थी, साकिब बशीर साहब ने बताया था कि क्या हुआ, किस वक्त वो वहां पे पहुंचे, सीनियर साफी और कोर्ट रिपोर्टर जो साकिब बशीर साहब हैं उनके, वो पूरी चीज मैंने आपसे शेयर की थी, जो उन्होंने ट्वीट भी की हुई थी। तो अब फिर हुकूमत ने, जनाब वो अदालत ने सरकारी वकील लगा दिए हैं उनके लिए ना, कि वो जो सरकारी वकील हैं जो पहले से ही अंदर थे, उनको अंदर जाने में भी कोई इशू नहीं, वही इमरान खान साहब के सरकार के खर्चे के ऊपर वो इमरान खान साहब का दिफा करेंगे। ये अजब मजाक है। वो जिस तरह से कि डिग्री तो डिग्री होती है, वकील तो वकील होता है, चाहे मुखालिफ का हो जो भी हो, वो उन्होंने उनके हवाले कर दिए कि जी ये आपका दिफा करेंगे। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसके ऊपर एहतजाज भी किया। साकिब बशीर साहब ने, इमरान मोहम्मद साहब जो हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं दुनिया न्यूज़ के, वो वहाँ पे मौजूद थे कोर्ट में, उन्होंने बड़ी एक लंबी तफसील लिखी है, बताया है कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, इमरान खान साहब ने क्या कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, जज साहब ने क्या कहा। जज साहब का लहजा तल्ख हुआ, उन्होंने तल्ख जुमलों का तबादला किया इमरान खान साहब से, और बड़ी लंबी तफसील उन्होंने बताई है कि वहां पे क्या कुछ होता रहा। और इमरान खान साहब ने कहा ये कैसे हमारा दिफा कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये कोई मजाक है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब आप खुद सोच लें कि एक ऐसा मुकदमा जिसमें सजाए मौत
और उम्र कैद की बातें हो रही हैं, तो वकील भी जनाब अपनी मर्जी का लगा दिया गया। और दूसरे इतनी जल्दी क्या है, क्या वजह है? दूसरी तरफ नजम सेठी साहब ये खबर दे रहे हैं और टीवी पे बैठ के दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को सजा सुनानी है 8 फरवरी से पहले। आई डोंट नो उनके पास ये खबर कैसे आ गई, किस तरह उनको पता है। पर इधर हुआ ये है कि जो गवाह इमरान खान साहब के खिलाफ आए थे, तो वही वकील जो उनको प्रोवाइड किए गए सरकार के खर्चे पे, उनके होते हुए कुछ गवाहों के ऊपर जिरा भी मुकम्मल कर ली। अब पीर के रोज दोबारा ये केस आगे चलेगा, देखते हैं चीजें किस तरफ जाती हैं। इमरान खान साहब ने वहां पे जो बातें हो रही थी, उसमें जो उनको वकील दिया गया था कि ये आप लोगों का दिफा करेगा, तो उसने कोई बात की तो इमरान खान साहब ने कहा ये तो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, इसने हमारा क्या दिफा करना है। तो ये इस किस्म का मुजायका खेज किस्म की खबरें वहां से आ रही है और बड़ी लंबी तफसील लिखी है साकिब बशीर साहब ने, जो बुनियादी तौर पे शेयर की है, लिखी है इमरान मोहम्मद साहब ने, जिनका ताल्लुक जो है दुनिया न्यूज से है, सीनियर सहाफ़ी हैं। ये सामने आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, ट्विटर अकाउंट भी देख सकते हैं, और इन्होंने ये सारी तफसील शेयर की। अगर आप तफसील पढ़ें, वो हैरान कुन तफसील है। मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं है, इस वजह से पढ़ के नहीं आपको सुना रहा, कि जिसमें बताया गया है कि जनाब कैसे किस वक्त जज साहब आए, कैसे इमरान खान साहब आए। इमरान खान साहब ने कहा कि रोज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि मेरे वकला से मुझे बात करने दें, मुशावरत करने दें। तो आगे जज साहब ने कहा कि जी आपको वो दी गई है, एक्सरसाइज मशीन दी गई है, आपको ये दिया गया है। और भाई अदालतों में तो इंसाफ भी होता है ना, वो भी देना होता है। यकीनन ये जो मोजिज अदालत है वो भी इंसाफ देगी और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक ही ये फैसला करेगी अदालत, जिस तरह हर अदालत इस मुल्क के अंदर करती है। लेकिन जो वहां से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है, क्वेश्चन मार्क उठ सकता है। क्या आज तक आपने ऐसा कोई लाडला देखा है कि जिसको वकील भी हुकूमत ने दे दिया हो? देखें, अब तो मानना पड़ेगा ना आपको, इमरान खान लाडला है, सरकारी खर्चे पे सरकारी वकील इमरान खान की मर्जी के बगैर उसको दे दिया गया। भाई तुम वकील ना करो, ये लो वकील भी हमारा, ठीक है कि नहीं, हमारी मर्जी का लगा देते हैं हम, वो तुम्हारा दिफा करेगा। तो फिर तो वो सही कहते हैं कि ये लाडला है। तो अब इसके ऊपर तो किसी को गिला शिकवा नहीं होना चाहिए जब कोई कहे कि जनाब ये लाडला है। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हवाले से गलबन कहा कि वो उनको बेवकूफ़ बनाना आसान है। तो ये खबर सामने आप देख सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बेवकूफ़ कहने पर ANP का नवाज शरीफ से माफ़ी का मुतालबा। जी हाँ जी, माफ़ी का मुतालबा किया है ANP ने। और ANP की जो तर्जमान है समर बलोर साहिबा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद और 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर रहने वाले शख्स को ये ज़ेब नहीं देता कि एक सूबे के अवाम को बेवकूफ़ कहें। ये अल्फाज ऐसे वक्त में कहे गए जब उनकी बेटी इसी सूबे में इंतखाबी मुहिम चला रही थी। ये लोग किस मुंह से यहाँ आकर वोट मांगेंगे? तो उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, ये मुनासिब बात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को आपको बेवकूफ़ नहीं कहना चाहिए था कि वो उनको बेवकूफ़ बनाना आसान है। और इस पर और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स वगैरह कर चुके हैं। ANP ने भी एहतजाज किया है, तो ये खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी जो लोग मिल के हुकूमत बना रहे थे, बल्कि हुकूमत चला रहे थे, मिल के एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे, पूरी दुनिया घूम रहे थे और अगले मंसूबे बना रहे थे, सब कुछ एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे, कौमी असेंबली के अंदर करारदादें ला रहे थे, 2 सूबों के अंदर इलेक्शन की मुखालफत कर रहे थे कि वक्त पे इलेक्शन ना हो। अब वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं और वो पंजाब की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ये एक अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनको मिक्सअप आप ना कीजिएगा कि कोई ऐसा करके वैसा करके उस आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब वो स्टेज से हम गुजर चुके हैं। अब आवाम के शऊर की ऐसे तौहीन करना कितना आसान या कितना मुश्किल है, उसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।